उन्हें लगा वो सिर्फ एक आम आदमी है, उन्हें लगा वो अब लड़ नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे वो नोबडी समझ रहे थे वही अब उनकी सबसे बड़ी मौत की वजह बनने वाला है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एक्सप्लेन मूवी में। आज की मूवी नोबडी 2 है जो हाल ही में रिलीज। ये कहानी है हच मैनसेल की, एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया मामूली समझती है, लेकिन जब उसके परिवार पर संकट आता है तो वो दिखाता है कि असली ताकत किसे कहते हैं। मूवी की शुरुआत ही धमाकेदार है। हच मैनसेल और उनकी पत्नी बेका, साथ में उनका प्यारा कुत्ता, एक अंधेरे कमरे में हथकड़ियों से बंधे हुए हैं। हच की एक उंगली कटी हुई है और 2 FBI अधिकारी उनसे सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। तभी हच अपनी जेब से लाइटर निकालता है और बिना पलक झपकाए अपने कटे हुए हाथ पर आग लगा देता है। अधिकारी हैरान होकर चिल्लाते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो? फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखत है हच को और उसकी पत्नी बेक्का और 2 बच्चों को। बेटे का नाम ब्रैडी है और बेटी का नाम सैमी है। इनके साथ सामान्य जीवन जीता है, लेकिन हच अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहा। बच्चे उसे पसंद भी नहीं करते क्योंकि वो अक्सर असाइनमेंट्स के चक्कर में घर से बाहर रहता है। असल में हच अपने बॉस डेविड द बर्बर के लिए लोगों को मौत के घाट उतारने का खतरनाक काम करता है। दोस्तों, हमने पिछली मूवी में देखा था कि हच ने रशियन माफिया के बेटे को जान से मार दिया था और साथ में उसके पैसों के पहाड़ को आग के हवाले कर दिया था। वो सारे पैसे ओबसचेक के थे। इन पैसों को बर्बर ने चुकाए थे, इसलिए हच उसके लिए काम करता है। इसके बाद में हच अपने बॉस बर्बर के लिए एक खतरनाक मिशन पर है, एक खुफिया डेटा ड्राइव हासिल करना जिसमें कई देशों को तबाह करने की ताकत छिपी है। कहानी तब तेज होती है जब हच एक चीनी गैंग के गुप्त ठिकाने, एक हाई सिक्योरिटी होटल में घुस जाता है। वहाँ वो अकेले ही दर्जनों गुंडों से भिड़ जाता है। ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस, मुक्के, किक्स और चाकूबाजी के बीच हच डेटा ड्राइव हथिया लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, बूम, कोर्सिकन गैंग अपनी MP7 मशीनों के साथ उस पर टूट पड़ता है। गोलियां चल रही हैं, लेकिन हच है कि रुकता ही नहीं। वो कोर्सिकन गैंग को धूल छटाकर आगे बढ़ता है, लेकिन रुकिए, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक से ब्राज़ीलियाई गैंग तेज़ धार वाले हथियारों के साथ हच पर हमला कर देता है। ये फाइट इतनी तगड़ी है कि हच को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। खून, पसीना और आखिरी सांस तक लड़ाई के बाद हच किसी तरह अपनी जान बचाता है और दुश्मनों को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद में सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब कहानी इमोशनल मोड़ लेती है। हच थका हारा अपने बॉस द बर्बर के पास पहुंचता है और कहता है, बॉस, अब बस, मुझे छुट्टी चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। द बर्बर अपने ठंडे अंदाज में जवाब देता है, हच, तुम्हारा कर्ज अभी 3 करोड़ बाकी है। अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करना। गुड लक। यह कहकर दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। इसके बाद में घर लौटकर हच अपनी पत्नी बेक्का और बच्चों, बेटा ब्रैडी और बेटी सैमी कॉमन को बताता है, चलो हम सब प्लमर विले में छुट्टियां मनाने चलते हैं। लेकिन ब्रैडी जाने से मना कर देता है। डैड, मैं नहीं जा रहा। हच थोड़ा भावुक होकर कहता है, बेटा, तुम्हारे दादाजी डेविड मुझे और तुम्हारे चाचा हैरी को हर छुट्टियों में प्लमर विले ले जाते थे। वो खास जगह है जहां हमारी यादें बसती हैं। ये सुनकर ब्लैक का दिल पिघल जाता है और फिर हच, बेक्का, ब्रैडी, सैमी और उनके दादाजी डेविड, पूरा परिवार प्लमर विले की सैर पर निकल पड़ता है। इसके बाद में हच मैनसेल और उसका परिवार प्लमर विले में छुट्टियां मनाने पहुंचता है, जहां मस्ती और हंसी की उम्मीद थी, लेकिन खतरा उनके पीछे पीछे आ चुका है। प्लमर विले में हच, बेक्का, ब्रैडी, सैमी और उनके दादाजी डेविड खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जब वो वाटर पार्क पहुंचते हैं तो पता चलता है पार्क बंद है, क्योंकि वहां कोई रहस्यमयी हादसा हो चुका है। निराशा के बीच उन्हें हॉट डॉग के कूपन मिलते हैं। होटल में हॉट डॉग खाते वक्त हच का सामना होता है एक रहस्यमयी शेरिफ एबेल से। एबेल हच को चेतावनी देता है, संभल कर छुट्टियां बिताना। मैनसेल दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं, लेकिन हवा में तनाव साफ झलक रहा है। और फिर कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब परिवार प्ले लैंड में मस्ती कर रहा होता है। तभी ब्रैडी एक लड़की को कुछ टिकट देता है, लेकिन रुकिए, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैक्स मार्टिन की गर्लफ्रेंड है। मैक्स वायट का बेटा है और वह एक लोकल गुंडा मैक्स ब्रैडी से गुस्से में झगड़ा शुरू कर देता है, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को टिकट क्यों दी? हच तुरंत बीच बचाव करता है और मामला शांत कर देता है, लेकिन तभी मैक्स का बॉडीगार्ड आ धमकता है और हच को धमकाता है।
अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। इतना ही नहीं, वो सैमी को थप्पड़ मार देता है। बस अब हच का गुस्सा 7वें आसमान पर। हच अपनी फैमिली को बाहर ले जाता है और बेका से कहता है, मैं अपना फ़ोन अंदर भूल गया, लेकिन ये तो बस बहाना था। हच अकेले प्लेलैंड में वापस आता है और मैक्स के बॉडीगार्ड्स को ऐसी धुलाई करता है कि सब दंग रह जाते हैं। ये सब उसका परिवार देख रहा होता है और ब्रैडी का चेहरा गर्व से चमक उठता है। ये मेरा डैड है दोस्तों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हच और ब्रैडी को पुलिस पकड़ लेती है और दोनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। बेका गुस्से में पुलिस वाले से कहती है, हमला हम पर हुआ था और आपने हमें ही गिरफ्तार किया। सीसीटीवी चेक कीजिए और उन गुंडों को जेल में डालिए। तब पुलिस वाला तंज कसता है, ये क्या आपका बेटा तो हमेशा मारपीट करता है। तभी एबेल हच को शेरिफ के कमरे में ले जाता है। वहाँ कुर्सी पर बैठा है एक शख्स, वायट मार्टिन। वो गरजता है, तुम मुझे जानते हो, मैं वायट मार्टिन हूँ। ये शहर मेरे पिता वाइल्ड विल ने बसाया था। हमारा नियम है, टूरिस्ट को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारी कमाई है। लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे मैक्स का हाथ तोड़ दिया। और हच शांत स्वर में जवाब देता है, वायट, मैं अपने बेटे से कहूँगा कि वो आप और आपके बेटे से माफ़ी मांग ले। लेकिन सीसीटीवी देखिए, आपके आदमी ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। आप होते तो क्या करते? व्याट कुछ पल सोचता है और पुलिस को आदेश देता है, इन्हें छोड़ दो। बाहर निकलते वक्त एबेल हच को चेतावनी देता है, खुद पर एक एहसान करो मैनसेल, यहाँ रुकना मत। इसके बाद में होटल लौटने पर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। बेक्का और हच पहले साथ में काम करते थे और बेक्का एक शार्प शूटर स्नाइपर थी। अगली सुबह जब परिवार फिर से मस्ती में डूबा है, हच नोटिस करता है कि कुछ लोग उनकी जासूसी कर रहे हैं। वो चालाकी से परिवार को नाव में बिठाता है और कहता है, मेरा पेट खराब है, मैंने ज़्यादा खा लिया, मैं पार्क में मिलता हूँ। लेकिन जैसे ही परिवार जाता है, एक पुलिस वाला और 3 गुंडे हच पर हमला कर देते हैं। लड़ाई में हच की उंगली कट जाती है और वो उसे बुरी तरह पीटकर पानी में फेंक देते हैं, ये सोचकर कि हच मर चुका है। लेकिन हच मैनसेल इतनी आसानी से नहीं हारता। वो पानी से बाहर निकलता है और उन गुंडों को ऐसा सबक सिखाता है कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। गुस्से में हच चेतावनी देता है, अपने बॉस को बता देना, मेरे परिवार पर आँच आई तो उसका साम्राज्य ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद में हच परेशान होकर अपने भाई हैरी को कॉल करता है। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही है, हैरी, प्लमर विले में मेरा कुछ गुंडों से पंगा हो गया। ये जगह वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। हैरी गंभीर स्वर में जवाब देता है, हच प्लमर विले में एक पुराना तस्करी रूट है। ड्रग्स, हथियार और न जाने क्या क्या होता है। तस्कर नहीं चाहते कि कोई उनके धंधे में दखल दे। मेरी सलाह है, अपने परिवार को लेकर वहाँ से तुरंत निकल जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक पुराना अंधेरा गोदाम जहाँ हवा में ड्रग्स की गंध और खतरे का सन्नाटा है। चारों तरफ बिखरे हैं ढेर सारे नोट, एक खतरनाक वायरस बॉक्स और ड्रग्स की पेटियां बिखरी पड़ी हैं। अंधेरे में कुछ साए हिल रहे हैं, गुंडे जिनके चेहरों पर डर और सतर्कता साफ दिख रही है। और तभी गोदाम के बीचों बीच खड़े हैं वायट मार्टिन और सर्जेंट एबेल, जिनके चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कान खिल रही है। तभी वायट एबेल से कहता है, मैं अपने बेटे मैक्स को लेने जा रहा हूँ। और फिर उसी पल एबेल अचानक अपने साथी पुलिस वाले को कॉल लगाता है, आवाज़ धीमी लेकिन तेज़ धड़कनों के साथ, तुमने हच को मार दिया क्या? फ़ोन के दूसरी तरफ से जवाब आता है, भारी सांसों के बीच, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो शैतान है, उसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया है। दूसरी तरफ हच घबराई हुई आवाज़ में अपने बॉस बर्बर को कॉल करता है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या तुम प्लमरविल के बारे में जानते हो? बर्बर कहता है, मैं जानता हूँ, यहाँ से गैर कानूनी ड्रग्स, गन्स और वायरस तक आती हैं। ये सब कनाडा से निकलकर दुनिया भर में फैलते हैं और यह नेटवर्क जितना फैला हुआ है उतना ही खतरनाक। इस पूरे सिंडिकेट की लीडर लेंडिना है और प्लमरविल को वह अपनी ऐड बनाकर चलती है, खूंखार, बेखौफ और किसी नियम का पालन नहीं करने वाली। अगर तुमने इनके साथ पंगा लिया तो वे तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे सामने टॉर्चर कर देंगी और जब तुम वो सब देखोगे वो तुम्हें इतना तोड़ देंगी कि तुम खुद को दोषी मानने लगोगे। तुम्हारी भलाई यही कहती है, समझौता कर लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लेंडिना का आलीशान कसिनो, जहां चकाचौंध के बीच साजिश की स्याह रात छिपी है। एक चीनी जुआरी चीटिंग करके लाखों जीत रहा है
लेकिन लेंडिना की पैनी नज़र से कुछ नहीं छिपता। उसकी ठंडी खतरनाक मुस्कान के साथ वो आदेश देती है, इसे और इसके साथियों को ख़त्म कर दो। पलक झपकते ही कसीनो खून से सन जाता है और लेंडिना की क्रूरता का एक और नमूना सामने आता है। दूसरी तरफ वायट मार्टिन और उसका बेटा मैक्स अपने घर में बेसबॉल खेल रहे हैं। तभी वायट के फ़ोन पर लेंडिना का कॉल आता है। वायट थकी हुई आवाज़ में कहता है, लेंडिना, ये मेरा आखिरी शिपमेंट है। मैंने अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया, अब मैं आज़ाद हूँ। लेकिन लेंडिना की खनकती हंसी फ़ोन पर गूंजती है। आज़ाद? तुम मेरे गुलाम हो? वायट, मेरे साम्राज्य से कोई नहीं भागता। कॉल कटते ही वायट का चेहरा पीला पड़ जाता है और तभी खुलासा होता है, लेंडिना ने वायट के पिता वाइल्ड विल की हत्या की थी। अब वायट सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, अपने बेटे मैक्स को इस खतरनाक दलदल से बचाना। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है लेंडिना का गोदाम, जहां मंद रोशनी में डर का सन्नाटा पसरा है। हवा में ड्रग्स की तीखी गंध और खतरनाक साजिश की बू है। सर्जेंट एबेल और उसके गुंडे एक रहस्यमयी बक्से को घूर रहे हैं, जिसमें एक ऐसा वायरस है जिसे इंटरपोल पूरी दुनिया में खोज रहा है। तभी अंधेरे में एक छाया हिलती है। ये हच है, जो चुपके से गोदाम में घुस चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प है। वो पेट्रोल की कैन निकालता है, ड्रग्स और नोटों के ढेर पर उड़ेल देता है और एबेल को ललकारता है, मेरे परिवार से दूर रहो एबेल, वरना ये सारा सामान आग में जलकर राख हो जाएगा। एबेल पसीने से तर कांपती आवाज़ में कहता है, ठीक है हच, मैं समझौता करता हूँ। अपनी फैमिली लेकर प्लमर विले माँ से चला जा, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। लेकिन तभी हच की नज़र एक कोने में पड़ती है, जहाँ वायट का बेटा मैक्स हथकड़ियों में जकड़ा हुआ डर से कांप रहा है। मैक्स फुसफुसाता है, हच मेरी मदद करो। हच का दिल धक से रह जाता है। उसे अपने बेटे ब्लैक की छवि दिखती है। ये मैक्स की जगह ब्लैक भी हो सकता था। हच गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला होता है, लेकिन उसका अंतर्मन चीख उठता है। वो गाड़ी मोड़ता है और तूफान की तरह गुंडों पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक वो सबको मौत के घाट उतार देता है। मैक्स को बचा लेने के बाद हच माचिस जलाता है और नोटों के ढेर में आग लगा देता है। गोदाम में ज़ोरदार धमाका होता है और आग की लपटें आसमान को चीरने लगती हैं। एबेल किसी तरह अपनी जान बचाकर धुंध में गायब हो जाता है। लेकिन ये आग सिर्फ गोदाम तक नहीं रुकेगी। लेंडिना को खबर मिलती है कि उसके करोड़ों रुपए का माल हच ने जला दिया। उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो अपनी गुंडों की फौज के साथ प्लमर विले की ओर कूच कर देती है, हच और उसके परिवार को ख़त्म करने की कसम खाकर। सीन बदलता है। जंगल के बीच एक पुराना सुनसान घर। मैनसेल फैमिली, बेका, ब्रैडी, सैमी और डेविड वहाँ छिपे हुए हैं। हच थका हुआ लेकिन दृढ़ कहता है, मैक्स अब हमारे साथ रहेगा, वो अब सुरक्षित है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हच वायट के पास पहुँचता है और कहता है, वायट, लेंडिना ने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया था, मैंने उसे बचा लिया। अब मैक्स मेरे पास है। वो पूछता है, अब लेंडिना क्या करेगी? वायट का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। वो फुसफुसाता है, हच, तुमने उसका पूरा शिपमेंट उड़ा दिया। लेंडिना ने इससे छोटी बातों के लिए लोगों के ख़ानदान तबाह कर दिए। वो पूरी तरह पागल है। वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ख़त्म करने के लिए प्लमर विले आ रही है। इसके बाद हच और वायट लेंडिना की क्रूरता से तंग आकर एकजुट हो जाते हैं। वायट अपने पिता वाइल्ड विल के पुराने हथियारों का गुप्त तहखाना खोलता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा है। वो हच को बताता है, मेरे पिता ने लेंडिना से लड़ने के लिए ये हथियार इकट्ठे किए थे, लेकिन वो उसे रोक पाते उससे पहले लेंडिना ने उनकी जान ले ली। हच, वायट, डेविड और हैरी मिलकर एक खतरनाक जाल बिछाते हैं, लेंडिना और उसकी फौज को हमेशा के लिए ख़त्म करने की साजिश। हच हैरी को आदेश देता है, हैरी, तुम ब्रैडी के पास जाओ, उसे और फैमिली को सुरक्षित रखो। लेकिन दोस्तों, लेंडिना कोई साधारण दुश्मन नहीं। उसे खबर मिल जाती है कि हच की फैमिली जंगल के एक सुनसान घर में छिपी है। वो अपने सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट कारतूस को कहती हैं कि तुम अपनी अपनी टीम लेकर जाओ, हच की फैमिली को ख़त्म कर दो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद रात का सन्नाटा, मानो मौत खुद नाच रही हो। लेंडिना अपनी गुंडों की फौज के साथ आ धमकती है। वो एबेल को हच और वायट के पास भेजती है। एबेल घबराई आवाज़ में कहता है, हच, वायट, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, लेंडिना तुम्हारी जान बख्श देगी, वरना तुम और तुम्हारी फैमिली का अंत हो जाएगा। हच और वायट एक दूसरे को देखते हैं
और एक साथ बोल पड़ते हैं, हम झुकेंगे नहीं, लेंडिना के खिलाफ लड़ेंगे। एबेल इशारा करता है और पलक झपकते लेंडिना की फौज उसे गोलियों से भून देती है। हच और वायट भागते हैं लेकिन दुश्मन पीछे पड़ जाते हैं। दोनों अपने जाल में फंसाकर एक एक करके गुंडों को खत्म करते हैं, चाकू, गोलियां और नंगे हाथों से। लेकिन तभी एक गोली वायट को लगती है। वो खून से लथपथ होकर भी हार नहीं मानता और दुश्मनों का डटकर मुकाबला करता है। एक पल आता है जब हच घिर जाता है और लगता है कि उसका अंत नज़दीक है। तभी अंधेरे से मशीन गन की तड़तड़ाहट गूंजती है। डेविड, हच का पिता, दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। लेंडिना की फौज के आखिरी गुंडे भी ढेर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंगल के घर में खतरा मंडरा रहा है। कारतूस और उसके गुंडे हैरी, ब्रैडी, सैमी और मैक्स पर हमला कर देते हैं। ब्रैडी अपने टीनेज गुस्से को हथियार बनाकर एक गुंडे का गला दबाकर उसे खत्म कर देता है। हैरी अपनी तलवार निकालता है और बिजली की तेजी से कारतूस की गर्दन काट देता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दूसरी तरफ प्लमरविल में अंधेरे से दो साएं उभरते हैं। लेंडिना की दो घातक महिला बॉडीगार्ड्स, जिनकी आंखों में खून की प्यास और चेहरों पर क्रूर मुस्कान है। वो हच पर बिजली की तेजी से हमला करती है। उनके चाकू और मुक्के हच को घायल कर देते हैं। वो उसे ज़मीन पर पटक देती हैं और तभी लेंडिना खुद सामने आती है। उसकी आंखों में पागलपन और गुस्सा चमक रहा है। वो हच का गला पकड़कर फुसफुसाती है, तूने मेरा साम्राज्य जलाया हच, अब तू जल जाएगा। हच की सांसें रुकने लगती हैं। लगता है उसका अंत नज़दीक है। लेकिन तभी एक हल्की सी चमक, स्नाइपर राइफल की लेज़र डॉट। बेक्का, हच की पत्नी और पूर्व शार्प शूटर, अपनी राइफल तान चुकी है। एक के बाद एक दो गोलियां हवा को चीरती हैं और लेंडिना की दोनों बॉडीगार्ड्स ज़मीन पर ढेर हो जाती हैं। लेकिन लेंडिना इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो चीते की तरह बेक्का पर झपटती है और अपने चाकू से उस पर वार करती है। बेक्का चाकू से बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कंधा जख्मी हो जाता है। लेंडिना हंसते हुए बेक्का को ललकारती है, तूने मुझे रोकने की सोची। लेकिन बेक्का की आंखों में डर नहीं, दृढ़ संकल्प है। वो अपनी स्नाइपर राइफल उठाती है और एक आखिरी सटीक निशाना साधती है, सीधे लेंडिना की आंख पर। गोली चलती है और लेंडिना खून से लथपथ ज़मीन पर गिर पड़ती है, लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही हैं। तभी डेविड प्लमरविले के दिल में लगा बम डिटोनेट कर देता है। एक ही पल में पूरा शहर आग और धमाके से कांप उठता है। आग की लपटें आसमान तक पहुंचती हैं और हर ओर चीखें और धमाकों की गूंज भर जाती है। लेकिन हच, उसकी पत्नी, डेविड और वाइट मौत को धोखा देकर पानी में छलांग लगा देते हैं। ठंडे पानी की गहराई उनकी जिंदगी बचा लेती है। उधर सारे गुंडे और खुद लेंडिना धधकती आग में फंसकर चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। आग सब कुछ निगल जाती है और प्लमरविले राख में बदल जाता है। प्लमरविल की तबाही के बाद हच और बेक्का को FBI के सख्त चेहरों वाले दो अधिकारियों के सामने खड़ा देखते हैं। उनके कपड़े फटे हुए, चेहरों पर घाव, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। हच का हाथ बेक्का के कंधे पर है और दोनों एक दूसरे को थामे खड़े हैं, जैसे हर तूफान को पार कर चुके हों। FBI का एक अधिकारी गंभीर चेहरा लिए हच को घूर रहा है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से उसके बॉस की ठंडी आवाज़ गूंजती है, मैंसेल और उसकी पत्नी को छोड़ दो, ये आदेश ऊपर से है। अधिकारी का चेहरा बदलता है। वो अपने साथियों को इशारा करता है और हथकड़ियाँ खुल जाती हैं। हच और बेक्का बिना एक शब्द कहे एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में राहत है, लेकिन एक सवाल भी, ये आज़ादी किस कीमत पर मिली। जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं, सुबह की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ती है, मानो एक नई शुरुआत का वादा कर रही हो। लेकिन तभी हवा में एक हल्की सी साएं साएं गूंजती है। क्या ये सिर्फ जंगल की हवा है या हच के अतीत का कोई अधूरा हिसाब अभी बाकी है? और यहीं पर दोस्तों, नोबडी 2 का रोमांचक सफ़र थम जाता है। एक ऐसी मूवी जो एक्शन, सस्पेंस और फैमिली के बंधन का परफेक्ट मिश्रण है। हच मैंसेल ने साबित कर दिया कि वो नोबडी नहीं, बल्कि एक तूफान है जो हर साजिश को उड़ा देता है। तो अगर आपको ये मूवी रिव्यू पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेन में, जहां हम फिर लाएंगे एक नया रोमांच, एक नई कहानी।